हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.4 पार्ट 1 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इस वीडियो में कवर किया जाएगा। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को किस प्रकार निरूपित किया जाता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को निरूपित कीजिए। तो चलिए इसको दिखाते हैं संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं। देखिए, परीक्षा में आप लोग पेंसिल और रबड़ का प्रयोग कीजिएगा। हम समझाने के लिए पेन का प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, एक रेखा खींच लेंगे। रेखा खींचने के बाद दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है, और बीच में शून्य लेंगे, ठीक है। शून्य के बाएं तरफ माइनस होता है और शून्य के दाएं तरफ प्लस होता है। इधर प्लस पूर्णांक जाएगा, इधर माइनस पूर्णांक, ठीक है। हमको दिखाना है 2/9, ये सब जो परिमेय संख्या है उसको निरूपित करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्लस 2/9 है, तो हम क्या करेंगे, हर में देखिए 9 9 9 सब बराबर है। तो हम इसको इस रेखा पर संख्या इकाई दूरी पर, बराबर इकाई दूरी पर काटेंगे। तो चलिए बराबर इकाई दूरी पर 0 के दाएं तरफ काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आप जितना मन उतना ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बाएं तरफ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। देखिए पहला है 2/9, तो पहले 2/9 को निरूपित करेंगे। चूँकि ये प्लस में है तो देखिए प्लस तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2/9। ये जो चिन्ह है वो 2/9 को निरूपित करेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है 5/9, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5/9 और इसको घेर देंगे, ठीक है। ये 5/9 हो गया। अब उसके बाद देखिए -1/9 है, तो 0 के बाएं तरफ चलेंगे। तो 0 के बाएं तरफ से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -1/9, इसको घेर देंगे, ठीक है। ये हो गया -1/9। आगे देखिए -3/9 है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3/9, इसको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद -5/9 है, तो गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -5/9, इसको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए और -8/9 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -8/9, ठीक है। इस प्रकार पहला कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षर द्वारा अंकित प्रत्येक बिंदु के लिए परिमेय संख्या लिखिए। जो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है संख्या रेखा, इस पर जो अक्षर दिया हुआ है उसका परिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है और ई कितना है, यानी कि ये जो अक्षर दिया हुआ है उसका परिमेय संख्या कितना होगा। तो चलिए देखिए निकालते हैं। पहले बिंदु ए का, ठीक है। तो चलिए ए का बिंदु कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से शुरू करते हैं। 0 के बाद 1 2 3, 1/5 है, 2/5 है, 3/5 है, तो एक इसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 के बाद 4, तो एक का बिंदु कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि हर 5 है तो 4/5 ले लेंगे। तो एक का बिंदु कितना हो गया, 4/5, ठीक है। चलिए बी का निकालते हैं।
तो बी का बिंदु कितना हो जाएगा, देखिए 1/2, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, अब की क्या आएगा 5/5। तो बी बिंदु कितना हो गया 5/5। इसको आप काट भी सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ठीक है, बी का हो गया। सी बिंदु देखिए, तो सी हो जाएगा, देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7/5 है, 6/5 है, 7 के बाद 8 आएगा, तो सी कितना हो जाएगा 8/5। तो सी बिंदु कितना हो गया 8/5, ठीक है। अब चलिए डी बिंदु कितना हो जाएगा, देखिए 9/5 है, अब तो डी के 9 के बाद 10 आता है, तो 10/5। डी बिंदु कितना है 10/5, चूँकि इसको आप काट भी सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, डी का बिंदु। अब आगे देखिए ई है, तो ई का बिंदु कितना हो जाएगा, देखिए 11 के बाद 12 आता है, तो यहाँ 12/5, ठीक है, क्योंकि 100 में हर 5 है, तो ई का बिंदु कितना आ गया 12/5। इस प्रकार दो कैंसर ए बराबर 4/5, बी बराबर 5/5, सी बराबर 8/5, डी बराबर 10/5 और ई बराबर 12/5। ये सब का हो गया आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए में है 3/4, तो चलिए पहले 3/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, तो चलिए खींच लेते हैं एक रेखा, ठीक है, और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। बीच में ले लेना है 0 यानी 0। देखिए हर जो है 4 है, तो 4 के बराबर, चूँकि ये प्लस में है, ठीक है, तो दाएं तरफ 4 बराबर भागों में बांटेंगे। चलिए बांटते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आपको दिखाना है 3/4 को दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, तो 3 कहाँ पर आ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3/4। तो ये जो रेखा हुआ, ये जो बिंदु हुआ 3/4 को परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर 4/4 आप लिख सकते हैं, काटने पर कितना आ जाएगा 1, तो 3/4 यहाँ पर ये शो करेगा 3/4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं। बी में है -5/6, तो ये जो माइनस दिया हुआ है तो 0 के बाईं तरफ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे। तो चूँकि ये परिमेय संख्या माइनस में है, ऋणात्मक है, तो हम 0 के बाएं तरफ लेंगे रेखा, ठीक है। देखिए हर 6 है, तो 6 बराबर इकाइयों में रेखा पर चिन्हित करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से गिनेंगे, देखना है कि -5, तो -1 हो गया ये, ठीक है, -2 ये हो गया, तो -1/6 ले सकते हैं, -2/6, ठीक है, -3/6, -4/6, -5/6। तो देखिए मैं यहाँ आ रहा है -5/6, यहाँ पर लिख सकते हैं -6/6, काटने पर यहाँ क्या लिखा जाएगा -1, ठीक है। तो -5/6 को प्रदर्शित करना है, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -5/6, ठीक है। तो भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए सी पर, सी है 0/5, तो देखिए 0/5 है, तो यहाँ पर एक रेखा लेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 0 लेंगे, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, तो देखिए 5 बराबर भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर 0/5 है, तो यहीं पर 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0/5। तो ये जो है 0/5 परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है।
इसके आगे लिखेंगे -1/5 लिख सकते हैं, -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। इसको काटेंगे तो -1, ठीक है। तो हमको 0/5 को शो करना था, तो यहाँ पर जो है बिंदु वही 0/5 है, अर्थात 0, ठीक है। सी कंप्लीट हुआ। डी पर चलिए। डी देखिए, डी है 5/3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा लेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर मूल बिंदु 0 लेंगे बीच में, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ 5/3 है, हर जो है अंश से कम है। इस स्थिति में क्या करेंगे, 3 से 5 में भागा दे देंगे। तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, ठीक है। तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2/3, यानी 3 एकम 3 और 2 5/3। 5/3 है तो इसका हम पूर्णांक में चेंज किए तो आ गया 1/2/3, ठीक है। यानी कहने का मतलब संख्या रेखा पर 1 से आगे जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1, ठीक है, 2, 3 यहाँ पर लिख देंगे, 1, 2, 3। चूँकि ये प्लस में है तो इधर ऋणात्मक लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखेंगे कि 2/3 है, तो हम जो इकाई काटे हैं उसमें 3 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 है तो हम इसको 2 बराबर भागों में लेंगे तो 1, 2, 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह इसको भी विभाजित करेंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 3 भागों में विभाजित हो गया। उसी प्रकार 1, 2, 2 बार विभाजित करेंगे तो 3 बार बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमको दिखाना है 5/3, तो यहाँ से गिनेंगे 1/3, 2/3, ठीक है, यहाँ 3/3, यहाँ 4/3 और यहाँ का हो जाएगा 5/3। अब यही रेखा क्या हो गया, शो कर रहा है 5/3 परिमेय संख्या को, ठीक है। 1 से आगे है 2/3, ठीक है। तो यही संख्या रेखा क्या हो गया, 5/3 को प्रदर्शित करेगा। ई में है -11/6। तो चलिए दिखाते हैं -11/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, और दोनों तरफ तीर का निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस में है तो हमको 0 के बाईं तरफ दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ -11/6, 6 से 11 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 6 एकम 6, 11 में 6 गए 5, 11 में से 6 घटाएंगे 5, तो इसका पूर्णांक में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/5/6। -11/6 को पूर्णांक में बदलेंगे तो -1/5/6 हो गया। इसका मतलब कि संख्या रेखा पर -1 से अधिक जाएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 0, यहाँ पर लेते हैं -1, ठीक है, यहाँ पर -2, ठीक है। अब बराबर दूरी पर हम इसको चिन्हित कर लिए, -1, -2, -3। अब देखिए यहाँ पर 5/6 है तो हम क्या करेंगे, सब बराबर इकाई को 6 बराबर इकाई में डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको 5 बार अगर डिवाइड करते हैं तो 6 बार हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो देखिए 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 के बराबर हो गया। उसी प्रकार -1 और -2 के बीच डिवाइड करेंगे 5 बार तो 6 के बराबर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको दिखाना है -11/6 को, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए यहाँ पर है, यही हो गया -11/6। ये जो संख्या रेखा हुआ -11/6, ये जो बिंदु हुआ -11/6 परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेगा।
इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ए में है 4/3 कोमा -2/3। तो चलिए इसको दिखाते हैं संख्या रेखा पर। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है। और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे और मध्य में सेंटर में 0 लिख देंगे। ठीक है। और इस बाईं तरफ 0 के बाईं तरफ माइनस होता है और 0 के दाईं तरफ प्लस होता है। तो सबसे पहले 4/3 को देखिए। तो 4/3 को प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, 4 में 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, अर्थात इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 1/1/3, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 और 1 और 2 के बीच क्या करेंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसको 2 बराबर भाग में बांट देंगे, काट देंगे तो 3 बराबर भागों में हो जाएगा। इसको भी 2 बराबर में काटेंगे तो 3 बराबर भागों में बट जाएगा। ठीक है। अब इधर देखिए, पहले 4/3 को प्रदर्शित कर लेते हैं। 4/3 तो 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया 4/3। ये जो बिंदु है 4/3 को प्रदर्शित करेगा। अब बच गया -2/3। तो क्या करेंगे, इसको इधर आगे 1 2 3 ले लेंगे। ठीक है। 4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए -1/3 -2/3, यहाँ हो जाएगा -2/3। ये जो बिंदु है -2/3 को प्रदर्शित करेगा और ये बिंदु जो है 4/3 को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर काट देंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। बी पर चलिए। बी है -9/7 और 7/7। तो इसके लिए क्या करेंगे, चूँकि हर बराबर है तो एक रेखा खींचेंगे, दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे, हम मध्य में 0 अंकित करेंगे और बराबर बराबर दूरी पर चिन्हित करेंगे बराबर इकाई लेकर के। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्लस, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, बाएं तरफ माइनस दाएं तरफ प्लस होता है। ठीक है। तो 7/7 को प्रदर्शित करते हैं पहले। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 बराबर इकाई दूरी पर लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7/7। ये जो बिंदु है यही 7/7 प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अब चलिए बाएं तरफ -9/7 है, तो -9/7 है तो 9 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो यहाँ पर जो आया बिंदु ये यही हो गया -9/7। इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है। तो ये बिंदु जो हुआ -9/7 प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार 4 क्वेश्चन लाए थे, 4 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।